भैया अच्छा ये बताइए, आपने बाबा जी के साथ एक लंबा समय है ना, उनसे आपकी बातचीत मुलाकात होती रही। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो जब आप सामने हैं, ठीक है मैं मानती हूँ पुस्तकों के रूप में, वीडियो के रूप में हमें बहुत कुछ उपलब्ध हुआ है, लेकिन एक व्यक्ति को साक्षात देखना है ना, और बाबा जी जो अभी आदर्शवादी विधि के स्वरूप नहीं है ना, एक जोर से बोलने की बात या आंख खोलो ध्यान आकर्षण कराने की बात, डांट लगाने की बात, ये अन्य गुरुओं से एकदम अलग दिखती है उनमें, है ना। तो मैं चाहती हूँ आज आप हमें कुछ बताइए कि एकदम है ना बाबा जी ने, इसको कहते हैं ना चाबी भर दी और एकदम चमक गया। मतलब जब आप रेजोनेट हुए, मैं चाहती हूँ कि आज आप हमें ऐसे किसी संस्मरण की तरफ ले जाइए कि हम में ना वो तुरंत एक रेजोनेंस हो पाए, है ना। हाँ, देखिए मतलब मुझे लगता है ना, बाबा का जो देखने का नजरिया है जी वो बहुत हटके है, इसीलिए बहुत सारे लोगों को एकदम, क्योंकि बाबा से मिलने के बाद जो उनको लगता है, जो गुरु की जो छवि लोग हाँ देखना चाहते हैं ना, बाबा एकदम क्लीन शेव्ड हैं, है ना, जी, धोती कुर्ता पहने हुए हैं चाय और कॉफी पी रहे चाय हैं। कॉफी पी रहे हैं, है ना, और डांट भी रहे हैं, हाँ है ना। तो ये जो चीजें हैं, तो मुझे एक, आप पूछ रहे हैं तो एक वाकया याद आता है। जी आईआईटी में जब पहली पहली मेरी मुलाकात हुई बाबा से, तो बाबा का आईआईटी में पहुंचना भी एक अलग ढंग का संयोग रहा। जी और अब चूंकि बाबा की हिंदी काफी क्लिष्ट, अब तो बाद में तो हम जो सुन रहे हैं वो तो काफी अच्छी है, ये तो मैं बता रहा हूँ 90s में, है ना। अच्छा तो और भी क्लिष्ट है उनको, उनकी बात को पकड़ पाना। और आईआईटी में जो प्रोफेसर्स हैं उनको इकट्ठा किया जा रहा है ना, सुनने के लिए। आप अधिकतर तो वो इंग्लिश वाले ही भाई हैं, है ना, भले ही हाँ किसी समय उनकी हिंदी में रही होगी, है ना, पढ़ाई लिखाई, लेकिन अब इतना इंग्लिश का अभ्यास हो गया और एक बाबा हाँ की बात सुनना। तो एक चावला सर हमारे मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हुआ करते थे, जी है ना, वो आए, थोड़े से आध्यात्मिक व्यक्ति भी थे। तो उन्होंने बाबा से किसी क्रम में सवाल किया कि भाई आप ये जो सब बता रहे हो इसका आधार क्या है। तो बाबा बोले कि मैं खुद प्रमाण हूं, हाँ है ना, अस्तित्व इसका आधार है और मैं इसका प्रमाण हूं। जी तो अगली बार पता लगा चावला जी गायब हो गए, मीटिंग में आए ही नहीं। अच्छा अब हम स्टूडेंट की जिम्मेदारी बनी, पूछे भाई चावला जी से, भाई क्यों गायब हो गए। हाँ तो मैं मिलने गया, चावला जी बोले बहुत अहंकारी आदमी है ना। मैंने कहा क्यों भाई, ऐसा कैसे लगा आपको। अरे यार, बोले जो भी ज्ञानी है वो ये कहता है उसको कुछ नहीं पता है ना, मुझे हाँ तो कुछ नहीं आता है ना, फिर बात को रखता है, ये तो बोलने मैं ही प्रमाण हूं, है ना। वो सुनना चाहते थे, या तो वेद परंपरा को बोलते या कुछ तो कहते, हाँ है ना। तो बोले भैया बहुत अहंकारी आदमी है, तो इसलिए नहीं आ रहे हैं। अब हम लोग बाबा के पास गए, तो बाबा को फीडबैक दिया, बाबा ये तो ऐसा आप बोल देते तो ये तो ठीक नहीं है। जी तो बाबा जी बोले अच्छा ये बताओ बेटा, जब चावला जी पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स तो क्या ये बोल के पढ़ाते हैं कि मुझे मैथमेटिक्स नहीं आती है और फिर पढ़ाते हैं। बहुत है? या मैं ये बोलूं कि मैं खुद दृष्टा हूं, देखा हूं, फिर बताऊं, या मैं ये बोलूं कि मुझे कुछ नहीं पता है फिर बताऊं, है ना। तो क्या अब बाबा बात की है। तर्क है ना, कि हाँ हमसे ही पूछते बताओ ये कहना ठीक है कि नहीं, तो क्या उत्तर बनेगा, नहीं बिल्कुल ठीक है। ऐसा ही तो होना चाहिए। तो ये जो देखने का दृष्टिकोण है, हम्म ये जो बेबाक, है ना, जो बात कर हम्म रहे हैं, ये गजब है। तो एक बेबाक और बात सटीक, सटीक, हमारा ध्यान ही नहीं हाँ, जाता इन बातों पर। तो बिल्कुल, और छोटे छोटे उदाहरण से बोल रहे हैं, है ना, एकदम हम्म आप बिल्कुल आप मजबूर हो जाएंगे। और अधिकतर तो हम लोग बाबा को बोलते थे, बाबा आप ऐसा फंसा देते हो कि हाँ ही बोलना पड़ता है। फंस जाते है ना? हैं। जैसे आप कहोगे कि न्याय चाहता है आदमी के अन्याय, अब उस हाँ किसकी ताकत है जो बोले अन्याय चाहता है ना। तो वह बोलते हैं बेटा सच्चाई होती ही ऐसी है, जो हाँ मानव को माने सुनने से ही स्वीकार होती है, हम्म ये डिजाइन है उसका। तो कई बार ऐसा लग रहा है कि ऐसा बोल रहे, बोलते वो है ही ऐसा, डिजाइन ही ऐसा है, हम्म सत्य का डिजाइन ही ऐसा है, जो सुनने मात्र से उसको नकारना बनता नहीं। तो गजब है।